मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न के जेल रोड में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के एक शिक्षक के द्वारा 6वीं क्लास के बच्चे के साथ मारपीट और बाल उखाड़ने का मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक ने छात्र के द्वारा सोशल साइंस का एक चैप्टर का नाम न बताने पर बच्चे को नवोदय विद्यालय के शिक्षक ने सजा दी है। पूरा मामला 1 दिसंबर का है, जो कि आज बच्चे का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करने की बात कही है। पीड़ित छात्र आलोक कुमार साकेत नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं का छात्र है। 1 दिसंबर को स्कूल में सोशल साइंस की क्लास चल रही थी, तभी स्कूल में पदस्थ शिक्षक सैयद गाजी, जो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं, उन्होंने आलोक साकेत से एक चैप्टर का नाम पूछा, जिसे आलोक ने नहीं बता पाया तो शिक्षक ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर कान के ऊपर के बाल उखाड़ लिए, जिसके घाव अभी भी बच्चे के सिर पर मौजूद हैं। इस मामले पर बच्चों के माता सीमा भारती का कहना है कि उनके पति मजदूरी करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पर जिस तरह से बच्चों के बाल उखाड़े गए हैं वह बिल्कुल ठीक नहीं है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा मुझ पर दबाव भी बनाया गया कि आप इसकी कहीं शिकायत न करें। हम ओड़गड़ी के रहने वाले हैं, तिलाई मोड़ पे करैया पे रूम लेके रह रहे हैं। मेरा बच्चा अभी नहीं रुक रहा है यहाँ पे, तो हम इसी प्रयास में लगे हैं कि 2-4 महीने अगर प्रयास कर लें तो शायद रुकेगा। इसी वजह से शाम को उसको 7 बजे ले जाते हैं, सुबह 7 बजे छोड़ देते हैं स्कूल में। इसके बाद वो पढ़ने आया, 1 हफ्ते पीछे उसको पैर में वो जांघ में दबा के मार रहे थे। फिर काला पड़ गया, हमसे आया तो बताया मम्मी इस तरह से हुआ। फिर हमने मास्टर को, प्रिंसिपल को, सबको बताए। फिर वो बोले कि हम लोग समझा देंगे। फिर हम कुछ नहीं बोले। फिर 1 हफ्ते बाद परसों आया स्कूल तो बोला कि मम्मी चैप्टर का नाम सर जी पूछ रहे थे तो हमें नहीं पता, इसलिए वो हमें खींच के बाल मारने लगे। फिर हम प्रिंसिपल सर जी को बताए तो सीनियर जो थे वो यहाँ पे नहीं थे, स्कूल में भोपाल गए थे। फिर वो जूनियर थे तो सोनी सर बोले कि प्रिंसिपल को आने दीजिए, इससे बात हो जाएगी, फिर जो अभी आप कानूनी कार्रवाई करेंगी तो कर सकती हैं। फिर जब दवा कराने गए हम तो डॉक्टर दवा नहीं किया, बोला कि आप कुछ आगे जाके रिपोर्ट करिए या तो किसी को बताइए तब हम दवा करेंगे। इसी बात से लेके हम लोग परेशान हैं सर, क्योंकि हमारा यहाँ बच्चा रुकता नहीं है, इसीलिए इन लोगों को परेशानी है कि किस लिए हमें नहीं पता। तो हमें तो सूचना देना पड़ेगा ना, कल की कोई बात हो जाएगी, क्योंकि ये दोबारा हो गया तो फिर हम किससे बात करने जाएंगे, क्या जवाब देंगे किसी से? तो सूचना तो देंगे ही। और प्रिंसिपल सर जी बोल रहे हैं कि अगले बार ऐसा नहीं होगा, इसकी जवाबदारी हम ले रहे हैं। जो भी घटना घटती है तो उसको हम लिख के दे रहे हैं, आपको पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं। वहीं इस मामले पर जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर BS गुप्ता ने बातचीत के दौरान बताया कि मैं 2 दिनों से स्कूल में नहीं था, शासकीय कार्य से बाहर था। आज जैसे ही मुझे इस मामले की जानकारी मिली है, मैंने शिक्षक को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा है। साथ ही 3 सदस्यीय जांच टीम भी गठित की है, जो आज शाम तक रिपोर्ट करेगी। इसके बाद जो कार्रवाई कमेटी बताएगी वह की जाएगी। मेरे संज्ञान में एक मामला आया सर। अभी पिछले 2 दिनों से मैं अवकाश पर था, आज ही मैं अवकाश से वापस आया हूं सर। और परसों की ये घटना है। परसों 6ठी क्लास का एक बच्चा जिसका नाम आलोक कुमार साकेत है, वो अपनी कक्षा में आया और अपना कार्य पूर्ण नहीं किया था उसने। साथ ही जो हमारे एक विद्यालय के शिक्षक हैं मिस्टर सैयद गाजी, वो सामाजिक अध्ययन उस बच्चे को पढ़ा रहे थे, उसकी क्लास में पढ़ा रहे थे। और जब उनने पूछा कि आज मैंने कौन सा अध्याय पढ़ाया, क्या टॉपिक पढ़ाया, तो बच्चा वो जवाब नहीं दे पाया। सर को थोड़ा सा खराब लगा और उन्होंने कान के ऊपर थोड़े उसके बच्चे के बाल पकड़े, कुछ बाल वहां टूटे। सर का कहना यह है कि मैंने इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, मैं कभी किसी बच्चे को नहीं मारता हूं, ना ही भविष्य में मारूंगा, भूलवश मेरे से इस तरह का कार्य हुआ। उन्होंने इस बात के लिए स्वीकार किया। हमने तुरंत एक जांच कमेटी बैठाई मेरे संज्ञान में मामला आने पर, और अगले 24 घंटों में इस जांच कमेटी की रिपोर्ट आने पर तुरंत उनके विरुद्ध जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी अवश्य की जाएगी। और इस चेतावनी के साथ कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हमारे विद्यालय में ना हो, क्योंकि विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है और यहाँ बच्चों को
बहुत अच्छे संस्कार सहित शिक्षा दी जाती है। बच्चे हमारे अच्छे नागरिक बन सके, इस बात के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। तो इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैंने प्रिंसिपल को बुलाकर समझाइश दी है और निर्देशित भी किया है कि शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। इसके अलावा FIR भी। कल सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बच्चे के साथ एक शिक्षक द्वारा मारपीट की गई है। उसके बालों को उखाड़ा गया है। वो बच्चा बहुत ही छोटा बच्चा है, वो 6वीं क्लास का बच्चा है। जिस टीचर ने कृत्य किया है उसके खिलाफ हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, उसके निलंबन की कार्रवाई करेंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। आज वो जांच रिपोर्ट शाम तक देगी, उसके आधार पर उसमें कार्रवाई करेंगे। पीड़ित के माता पिता का सर आरोप है कि उन्होंने जान से मारने एवं बच्चे के भविष्य की करियर खत्म करने की धमकी दी है। अगर थाने में पीड़ित के माता पिता से अभी तक मेरे पास कोई ना तो टेलीफोनिक बात हुई है, ना कोई उन्होंने लिखित में दिया है। मैंने ऑलरेडी एक डिप्टी कलेक्टर को भेजा हुआ है। आज जांच करेगा वहाँ पे, उनके बयान भी लेगा और कार्रवाई भी करेगा। वहीं शिक्षक खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे कहीं न कहीं बड़ी चूक और बड़ी गलती हुई है। ये ऐसी बात है कि सोमवार की बात है और मैं क्लास में पढ़ाने गया तो मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ आज मैंने ये पिछले 1 हफ्ते से कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो सारे बच्चों से पूछ रहा था उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। जब मेरे सामने आलोक आए तो हमने आलोक से पूछा कि आलोक ये बताइए कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि सर हमको नहीं पता है। तो हमने उनके कान के पास के बाल पकड़ लिए। वो बाल पकड़े तो वहाँ से निकल गए तो फिर उसके हम लोग ने दवा भी कराई सीधे जाके नर्स से। और हमने उनके माता पिता को बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई और जो मुझसे गलती हुई मैं इसकी उनसे मैंने कई बार कहा कि इसके लिए मैं आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई भी माता पिता होते तो ये इसी तरह से वो रिएक्ट करते जिस तरह से कोई आमतौर से करता है। गलती हो गई? हाँ, ये गलती मेरी हुई, इसमें कोई शक नहीं। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम सैयद गाजी। विद्यालय में जो बच्चों की देखरेख करने का कार्य होता है वो हाउस मास्टर।